देश की राजधानी दिल्ली 3 दिनों के लिए बंद होने जा रही है। 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में G20 सम्मेलन के दौरान स्कूल, दफ्तर और बाजार सब कुछ बंद रहने वाला है। इतना ही नहीं, दिल्ली की सड़कें भी कोविड लॉकडाउन की तरह खाली दिखने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने इसमें बताया है कि किन सड़कों पर रोक रहेगी और कहां आप चल सकते हैं। जिन सड़कों को आम वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा, वहां किसे और किस शर्त पर चलने की अनुमति होगी, ये भी बताया गया है। ये भी साफ कर दिया गया है कि ज़रूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी और मेडिकल इमरजेंसी वाले वाहनों पर पूरी दिल्ली में किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सबसे अधिक प्रतिबंध नई दिल्ली जिले के लिए है, जहां प्रगति मैदान में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। 8 से 10 सितंबर तक क्या क्या नियम रहेंगे, चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला, दूसरे राज्य में गंतव्य वाले वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या फिर दूसरे वैकल्पिक रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरा, मालवाहकों यानी कि ट्रक या छोटे वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि दूध, सब्जी, फल, मेडिकल सप्लाई वाले वाहनों को छूट रहेगी। तीसरा, दूसरे राज्यों से आ रही बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी सभी बसों को रिंग रोड पर ही रुकना होगा, इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होगी। चौथा, दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन होगी। पाँचवां, दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। छठा, टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। साथ ही नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। सातवां, दिल्ली एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की परमिशन होगी। हालांकि एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुझाए गए मार्गों को चुनें और पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें। आठवां, नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। नौवां, दिल्ली के निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और दूसरे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे। 10वां, मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को राजौरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH-48 से रावतुला राममार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। NH-48 पर धौला कुआं की ओर से किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। 11वां, सभी प्रकार के माल वाहन, कमर्शियल वाहन, स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम की बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम की बसें और अंतर्राज्यीय बसों को मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 12वां, नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक की रात 12 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। 13वां, रिंग रोड के अंदर पूरे क्षेत्र को रेगुलेटेड जोन माना जाएगा। केवल यहाँ के वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। एडवाइजरी के मुताबिक 10 सितंबर की सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र 2 में यातायात नियमों के चलते निम्नलिखित स्थानों पर बहुत प्रतिबंध रहेगा। अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, गीता कॉलोनी की ओर से शांतिवन चौक, विकास मार्ग की ओर से ITO, जवाहरलाल नेहरू मार्ग की ओर से राजघाट चौक, मिंटो रोड की ओर से गुरु नानक चौक। एडवाइजरी में बताया गया है कि इन 3 दिनों के लिए एक समर्पित एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। संपर्क करने के लिए 6828400604 नंबर जारी किया गया है। सभी अस्पतालों के लिए आपातकालीन वाहन सहायता दल तैनात किए जाएंगे। एडवाइजरी में यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि नियंत्रित क्षेत्र और रेगुलेटेड जोन में आने वाले स्थानों की यात्रा से बचें। हालांकि यदि यात्रा को टाला नहीं जा सकता तो निम्नलिखित मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, लिंक रोड, पुस्ता रोड, युधिष्ठिर सेतु, ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड, मजनू का टीला,
इसके साथ ही डीएनडी फ्लाईओवर से रिंग रोड, आश्रम चौक, मूलचंद अंडरपास, एम्स चौक, रिंग रोड, धौला कुआं रोड, रिंग रोड, बराड़ स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर से होकर आप गुजर सकते हैं।